तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 44। मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह अमेरिका। आई रियली मिस यू आनी। जैसे ही रूह घर आई थी वो बादल के साथ चिप सी गई थी। इबादत उसको खुद से गाय जैसे एक सुकून महसूस कर रही थी। महराज रूह को बाहर से ही छोड़ वापस ऑफिस जा चुका था। आपकी आनी ने भी बहुत मिस किया है। वो बार बार उसके गाल चुमते मोहब्बत से कह रही थी। आनी की जान बताए रूह आनी के हाथ का बना क्या चीज़ खाना चाहती है। इबादत उसके कपड़े चेंज करती उसको गोद में उठाते किचन में आई थी और उसको शर पर बिठाते बहुत लाड से पूछा, मुझे पराठा खाना है। वहाँ पर मम्मा ने एक बार भी पराठा नहीं दिया। वो पहले चेकते तो आकर पर मुंह बनाते उदासी से बोली, अच्छा जी तो ये बात है। अभी आनी अपनी परी के लिए गरम गरम पराठा बनाएगी। इबादत फ़ौरन से उसके गाल चूमते फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। इबादत बहुत खुश थी क्यों ना कि जब से रूह एमन के पास गई हुई थी वो सारा दिन इस घर में बोर होती रहती थी और यारम का सोच कर उसका दिमाग गर्म रहने लगा था। पाकिस्तान। ध्यान बेटा बहुत अच्छा किया जो तुम चक्कर लगाने चले आए। रेहाना बेगम ध्यान को प्यार से देखते मुस्कुराते बोली, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चाचू लोगों की तरफ से हो लिया जाए। और ये आइसक्रीम फलक आपी को बहुत पसंद है ना। वो फलक सबसे मिलते सीधा फलक के पास गया था। हुमा काफ़ी खुश हुई थी ध्यान को यहाँ देखकर कि ध्यान रात को आते हुए सबके लिए आइसक्रीम ले आया। बहुत शुक्रिया। फलक मुस्कुराते ध्यान से शॉपर पकड़ती हुमा को दे गई। हुमा फ़ौरन किचन की तरफ गई थी। हुमा काफ़ी बदल चुकी थी जब से इबादत महराज के साथ यहाँ से गई थी। हुमा और ज़ियाद का रिश्ता काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। हुमा को काफ़ी खुश रहने लगी थी चुनाकि उसको लगता था अब कोई परेशानी उनके रिश्ते में नहीं आएगी। वो इबादत के लिए भी काफ़ी खुश थी कि महराज भाई और इबादत का रिश्ता फिर से पूरे ख़ानदान को करीब ले आया है। ध्यान भाई साहब कैसे हैं? ध्यान भाई साहब कैसे हैं? हामिद ध्यान से मुस्तफ़ा शाह का पूछ गए थे। चाचू पापा बिल्कुल ठीक। वो मुस्कुराते फ़ौरन से बोला था। उसकी नज़रें काफ़ी देर से प्रीति को ढूंढ रही थी। तुम किसी को तलाश कर रहे हो? ध्यान जो उसके बिल्कुल सामने वाले सोफे पर विराजमान था उसको चोर नज़रों से इधर उधर देखते देख माथे पर शिकन डालते प्रयास कर गया। मैं ध्यान पल भर के लिए चुका। हाँ वो रेहान नज़र नहीं आ रहा। ध्यान फ़ौरन से बात बनाते बोला, वो तो ऊपर है अपने रूम में। अगर उससे मिलना है तो ऐसे करो तुम ऊपर चले जाओ। सोने मुस्कुराते तेजी से बोले, ठीक है। वो बिना देर किए तेज़ी से उठा था और सीढ़ियों की तरफ लपका। देखो प्लीज़ मैं तुम्हारे कहने पर वो पेपर ध्यान तक भेज दिए थे मगर यार वो भी इस दिन के बाद मुझे यूनी में नज़र नहीं आया। प्रीजे के दोस्त तफसील से प्रीजे को बताते फिक्र में डाल गई। क्या मतलब है? तुमने उसके डिपार्टमेंट में जाना था। ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो यूनी ना आया हो। वो बहुत चलाक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हर वक्त वो मुझे कॉल करता है और तुम कह रही हो वो यूनी नहीं आया। प्रीजे की मुश्किल मुसलसल बढ़ ही रही थी। उसका सर क्यों खा रही हो? जो भी बात करनी है फेस टू फेस मुझसे करो। इससे पहले वो प्रीजे को मजीद कोई जवाब देती जो उसके रूम में दाखिल हो चुका था फ़ोन उसके कान से उतार बंद करते उसको हैरान कौन कर गया। तुम? प्रीजे ध्यान को अपने सामने देख शौक हुई थी। हाँ मैं। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? वो फ़ोन गुस्से से बेड की तरफ उछालते उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त मेरे रूम में घुसने की? प्रीजे जिसका दिमाग पहले ही गर्म था दबी आवाज़ में चीखते साथ ही डोर की तरफ गई थी जो अंदर से बंद था। तुम मेरी हिम्मत की बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो उसको बात से बोलते खुद के सामने खड़ा कर गया। छोड़ो मुझे। वो खा जाने वाले अंदाज में दबी आवाज़ में कराई, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे खुद अकेले जाकर तलाक के पेपर बनवाने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? वो भी पूरा गुस्से में आते बाजू पर सख्ती बढ़ाते अपने गुस्से की कैफियत आया कर गया। वैसे ही हिम्मत हुई जैसे तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हुई थी। तुमने पेशावर में मुझे साफ कहा था कि वहाँ से निकलने के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे और अभी तुम अपनी बात से प्रीति हामद मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ध्यान शाह से तुम चाहकर तलाक नहीं ले सकती। जानती हो क्यों? वो आपके उसको दोनों बाजू से पकड़ते खुद के करीब तर कर गया। आंखों में इस कदर गुस्सा भरा था कि वो इस पर कुछ भी बुरा कर सकता था। प्रीति की आंखों में पानी भरा था। वो डर से सिर्फ डरते उसको देख रही थी। दिल जाने क्यों उसके ऐसे करीब करने से बेकाबू होते ज़ोर से धड़का था। क्योंकि तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। तुम्हें चाहता हूँ। तुम अच्छी लगती हो मुझे। मैं किसी भी कीमत पर नहीं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो तेज होती सांसों से एक ही बार में बोला था। प्रीजे की हैरानगी से आंखें बड़ी थी। किनारों पर ठहरे आंसू बंद तोड़े गालों पर बहते। वो क्या सुन रही थी? उसको जैसे अपने कानों और आंखों पर यकीन करना मुश्किल लगा। तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे। वो लड़काते मुश्किल से बोलते साथ ही पूरी कुव्वत से चीखते खुद को ज़ाद करवाने की कोशिश में हल्का। कैसे छोड़ू तुम्हें? हाँ वो भी दबी आवाज़ में माथे पर बल डाले चीखा था। निकाह में हो तुम मेरे। इस रिश्ते की वजह से तुम मेरी बीवी हो। कभी भी चाहकर भी तुम मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकती। वो मुंह के बल चिकता उसकी सांसें लड़जा गया। प्रीजे मुश्किल से सांस ले पा रही थी कि वो इसके बेहद करीब होते खुद की गर्म लो तेजी सांसों की तपश उस पर छोड़ रहा था। क्या निकाह लगा रखा है? कौन सी बीवी? वो पूरी ताकत लगाई मुकाबले का साथ तोड़ ऊंची आवाज़ में चीखी। तभी ध्यान ने गुस्से से मुठियाँ बंद करते लब बेंचे थे। दोनों तरफ गुस्सा हाथ से बढ़ रहा था। वो दोनों भूल चुके थे कि वो इस वक्त कहाँ कैसे माहौल में खड़े हैं। तुम्हें समझ नहीं आता? वो सब कुछ एक दिखावा था। मैं उस निकाह को बिल्कुल भी नहीं मानती। जब मैं निकाह नहीं मानती तो बीवी कैसे बन गई? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? वो पूरी तरह चीखते सारे 2 कदम पीछे उठी। बीवी का मतलब भी पता है? बीवी सिर्फ निकाह में आ जाने से नहीं बनती मिस्टर ध्यान शाह। बीवी तभी बनती है जब निकाह में जो दोनों लोगों में कोई इससे पहले वो आगे कुछ बोलती वो तेजी से बढ़ते उसके दाहिने हाथ कमर पर डालते बाइने हाथ उसके रेशमी बालों को जगड़ते खुद के साथ में कैद करते साथ ही बेदर्दी से उसके होंठों को अपने लबों में कैद करके प्लीज है जो अभी अचानक से उसके वार से नासमझ बनी थी अचानक से उसके अमल से तड़पी। मगर यहाँ फ़र्क किसको थी? फिक्र किसको थी? शैतान जैसे उस पर हावी हो गया था। वो मुझसे उस पर अपने जुल्म की बारिश कर रहा था। प्लीज़े की सांसें जैसे बंद होना शुरू थी। वो दोनों हाथ जोर से मुकाबल के सीने पर मारती चली गई थी। उसके शर्ट के 2 बटन वो तोड़ अपने हाथों से नीचे गिरा चुके थे। जो पूरी तरह बहक रहा था उसकी हालत देख
से आज़ाद करते बेड पर फेंक गया। प्रीति जो उंधे मुंह बेड पर गिरी थी, बहते आंसू सर उठाती तेज से सांस लेती सीधी होती बैठी। घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी पापा लोगों को सब कुछ सच बता दूंगी। वो फूली सांस में चीखी थी, जबकि उसका दिल एक अलग ही धन में धड़कना शुरू हुआ था। अभी तुमने मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है? क्या बोल रही थी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ कागजी रिश्ता है? इससे पहले वो बिना एक पल भी जाए के उस पर झुका था। प्रीति की सांसें उसके वजूद में ही कैद हुई थी। वो जहाँ की गर्म सांसों की तपिश में घिसना शुरू हुई थी। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, मैं इस कागजी रिश्ते को उसका असर मकाम दे दूंगा। आज के बाद फिर हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते को सिर्फ कागजी निकाह मत बोलना। वो अभी क्या कहा था? वो वैसे ही उसकी बहती आंखों में खुद की आंखों में डाल दे पूछ गया। तुम चाचू लोगों को बताओगी? मैं तो चाहता हूँ सब कुछ पता चल जाए। अगर हिम्मत है तो अभी जाकर सबको नीचे सच बता देना। वो उसके कैद हाथों पर दबाव नीचे साथी तर्जियाँ मुस्कुराते उठते रूम से बाहर निकला। प्रीति जिसकी हालत असल में खराब हो चुकी, बेड से उठते सीधी वॉशरूम में घुसती, जोरों कतार रोना शुरू थी। छोड़ूंगी नहीं इस घटिया इंसान को, हमसे खुद के होंठों को रखते दो रही थी। चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो बार बार मुंह पर पानी फेंक खुद से जैसे उसकी उंगलियों के निशान लम्स को खत्म करना चाहती थी। वो जब से कमरे के बाहर से सुन आई थी, उसके चेहरे पर खौफ तारी हो गया था, जहाँ वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जहाँ प्रीति से छुपकर निकाह कर लिया है, अब क्या होगा। उसकी आंखें भरी थी। ऐसे कैसे सकता है? वो मुंह पर हाथ रखते रोना शुरू हुई थी। जारी।